धरने की कॉल लग रही है मुझे। पहले ही दे देना चाहिए था। निकले, निकालना नहीं है आपको, निकलना होगा। मौलाना साहब बेहतर हो गए, आपने कहा हाँ राय रास्त पे आगे। वो हैंड टाइम पे ही मुकर जाते हैं चीजों से, और इनको हया शर्म भी नहीं आई। जो वोट इनका अपना था ही नहीं, वो किस तरह बेच दिया इन्होंने। इस मुल्क में कुछ भी हो जाएगा, ये उसका इल्जाम पीटीआई पे डाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। ख़वातीनों में चट्टान की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खड़ी होने वाली मेरे लिए आयरन लेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सनम जावेद साहिबा मेरे साथ मौजूद है। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आईनी तरमीम मंजूर होगी। बस अब क्या कर सकते हैं, इस मुल्क में हर काम ही इस वक्त दो ढाई सालों से हर काम ही 2 नंबर हो रहा है, हर काम ही गलत हो रहा है। जो गलत काम है आप इस मुल्क से उम्मीद रख सकते हैं वो इस मुल्क में हो जाएगा। क्या करेंगे? धरने की कॉल लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है क़यादत कह रही है धरना देंगे। पहले ही दे देना चाहिए था। देखिए, जब आपको पता हो कि आवाम के मुफाद के अगेंस्ट एक साजिश हो रही है, एक काम हो रहा है जिससे किसी एक बंदे का तो नहीं नुकसान होगा ना, इससे तो हर आम बंदे का नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए पहले ही एहतजाज की कॉल देनी चाहिए थी। लेकिन जाहिर है कि अपनी तरफ से कोशिश तो करते रहे लीडरशिप ने। मौलाना साहब से जितने राब्ते की कोशिश हो सकती थी, या मुफाहमत की, या कोई तरीके की कि वो मुकर जाएं या ना करें या हमारा साथ दे दें, उतनी वो कोशिश करते रहे हैं। मगर मौलाना साहब भी हमेशा की तरह हैंड टाइम पे, बंदा क्या कहे कि वो हैंड टाइम पे ही मुकर जाते हैं चीज़ों से। उनको भी देखना चाहिए था, एक जमहूरी पार्टी है, आवाम के फेवर में कुछ जो चीज़ होती वो करनी चाहिए थी। मगर अभी क्या कर सकते हैं इसमें। लास्ट इंटरव्यू में मैंने आपसे पूछा था मौलाना साहब बेहतर हो गए, आपने कहा हाँ राय रास्त पे आगे। जी, मैंने उनको बोला था कि नो, मैंने आपको बोला था कि नो कमेंट्स। कुछ पता नहीं कभी हमारे उनके साथ ताल्लुकात ठीक होते हैं, कभी खराब होते हैं, तो उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। लेकिन जो इस सारे टाइम में जिस तरह उन्होंने सारा बिहेव किया वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो टाइम पे जब जो मुश्किल टाइम होता है तब बंदे का पता चलता है। देखिए, हमारी पार्टी का भी मैंने आज ही लिखा था, 9 मई का जो नुकसान सबसे ज्यादा हुआ वो हुआ जब लोग छोड़ कर गए। उससे एक डर हुआ, उससे एक पैनिक क्रिएट हुआ, लोगों को लगा पता नहीं क्या क्यामत आ गई, और फिर हर बंदा ही अपनी जान बचा के भागा। उसी तरह इस तरमीम में भी यही हुआ है कि जो हमारे मौलाना ने भी पहले दिन ही कहा था कि जी अगर आपके अपने बंदे मुकर गए तो फिर मेरे से भी उम्मीद ना रखिएगा। तो जब आपका अपना सिक्का खोटा हो तो फिर आप किसी दूसरे से उम्मीद नहीं रखते ना। तो हमारे अपने बंदे ही अगर निकल जाए हाथों से, मुझे तो ये हैरत है कि ये कैसे महफूज मकामात पे नहीं थे, ये कैसे निकल गए, इनकी बोलियां किस तरह लग गई, और इनको हया शर्म भी नहीं आई। जो वोट इनका अपना था ही नहीं, वो किस तरह बेच दिया इन्होंने। मतलब इमरान खान के नाम पे खैरात में वोट लेके आप आए हुए हैं, आप कैसे उसको बेच सकते हैं? आप लोगों से गद्दारी कैसे कर सकते हैं? और वो वोट बेच के आराम से चलते बने। अब वो इस मुल्क से हमें भाग जाएंगे उन सारे लोगों की तरह जो इस मुल्क में पहले गन फैलाते हैं, उसके बाद बाहर भाग जाते हैं। 18 अक्टूबर को मुल्क की एहतजाज की कॉल थी। मैं जीपीओ चौक पे मौजूद था, पहले लिबर्टी था फिर जीपीओ। मुझे कोई बंदा नहीं नजर आया पीटीआई का, ना पीटीआई की लीडरशिप लाहौर की नजर आई है, ना हमाद अजहर साहब नजर आया जो ट्वीट कर रहे थे बार बार। बस देखिए, मसला यही है कि लोग सिर्फ ट्विटर पे ही बातचीत हो रही है। कुछ लोगों के लिए तो हालात मुश्किल हैं। अब जैसे हमाद, उनके लिए कोई आसान हालात तो नहीं है, उनके लिए तो किसी और तरह की ऑर्डर्स हैं। मगर जो आम लोग हैं, कि जो आम पाकिस्तानी हैं, आपने तो अपने मुल्क के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना है। लीडरशिप की तो जिम्मेदारी है, लेकिन जब आप किसी को लीडर मानते नहीं, अब हमाद के लिए किससे पूछे, आधी आवाम उनको कहेगी हम इसको लीडर नहीं मानते क्योंकि ये निकलता ही नहीं है, ऐसे नहीं क्या वैसे। तो जब आप किसी को लीडर ही नहीं मानते तब उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? इम्तियाज लाहौर के सदर है, उनका काम है ना आवाम निकाल के पहुंचे, सबका ही देखिए से ये लीड करे। देखिए, ये ऐसा काम नहीं जिसके लिए आपको निकालने की जरूरत है। आपको ये समझना होगा कि निकले, निकालना नहीं है, आपको निकलना होगा। खुद से निकले, अपने दम पे निकले। धरने की कॉल दी जाती है तो फिर साबित कदम रहेंगे, धरना दिया जाएगा पीटीआई की तरफ। देंगे, बिल्कुल देंगे। धरना क्यों नहीं देंगे? हमें तो आदत ही होगी अब एहतजाजों की, धरनों की। क्वेश्चन है आपसे, मुझे बताइएगा पीटीसी वाले मामले में पीटीआई को ब्लेम किया गया, आप कितना इस बात को एग्री? मामले में पीजीसी जो इंसिडेंट हुआ, मुबैना ज्यादती केस का जो मामला था, उस पर पीटीआई पे ब्लेम किया गया, आप क्या कहेंगी इस मामले में कितनी सदाकत है? देखिए, उसमें मैंने लिखा था कि इस वक्त इनको एक आदत हो गई है। एक तो 144 को इन्होंने मजाक बना दिया, जब दिल करे जहां दिल करे लगा दो। दूसरा, चाहे इस मुल्क में कुछ भी हो जाएगा, ये उसका इल्जाम पीटीआई पे डाल देंगे, चाहे पीटीआई को पता भी ना, उनका कोई लेना देना भी ना हो। आप पंजाब में तो आपने पीटीआई के किसी लीडर को निकलने नहीं देते। आप कोई एक बंदा यहाँ पंजाब में रह नहीं सकता क्योंकि आप उनके घर वालों का भी जीना हराम कर देते हैं। तो पीटीआई कैसे उसके पीछे होगी? अगर आपसे पंजाब नहीं संभाला जा रहा, या आपने एक मामले को गलत तरीके से हैंडल किया, आपने बच्चों को भी पीटीआई समझा कि आप उनको मार के दबा के आप उनकी आवाज दबा देंगे, तो ये पीटीआई की गलती नहीं, ये आपकी अपनी गलती है। आपको आदत होगी मामलों को ऐसे डील करने की कि डंडा निकाल लो, शेल निकाल लो, मारो, जुल्म करो, सर फाड़ दो, हाथ पांव तोड़ दो, तो ये बातें कवर हो जाएंगी। बच्चों ने आपको ये नहीं करने दिया, तो अब उसकी अपनी वो शर्मिंदगी मिटाने के लिए आप कहेंगे जी पीटीआई ने कराया। मगर अपने घर के सारे मसले भी हमारे सर ही डाल दे। कितने केस हैं आप पे? अभी तो माशाल्लाह से बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। मेरे ख्याल से 15-16 हो गए अभी। आज भी कोई केस था? हाँ जी। होगी बेल? बेल के लिए नहीं, मेरी अटेंडेंस थी आज, मैं उसके लिए आई थी। बेल तो हुई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे केसेस में बेल ही है, इसलिए बाहर हैं। और बड़ा लंबा फाइट करने के बाद हम बाहर हैं। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी हमने इन अदालतों में। लास्ट में जो पीटीआई के कारकुन मायूस हो रहे हैं, जो मतलब
काफ़ी हद तक मायूस हो रहे हैं पीटीआई के कारकुन। मैं आपको अवामी राय बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। उनको क्या कहेंगे आप? देखिए हम मुसलमान हैं और मुसलमान मायूस नहीं होता, क्योंकि मायूसी कुफर है। अगर आपका अल्लाह पे ईमान नहीं है तो आप मायूस हो। अगर आपको लगता है कि अल्लाह है और अल्लाह बेहतरीन करने वाला है, एक फैसला, एक देखिए, एक प्लान बंदा बनाता है, एक अल्लाह बनाता है। तो जब आपको अल्लाह पे उम्मीद होती है तो फिर आप ये नहीं कहते कि जी मैं मायूस हो गया हूं। फिर मायूसी वाली कोई बात नहीं होती। हमें पूरा यकीन है कि जी अल्लाह बेहतरी करेगा, क्योंकि हमारे लीडर की नीयत ठीक है और आवाम भी जो है उनको हिम्मत करनी पड़ेगी, उनकी भी नीयत ठीक है। अगर मुश्किल हालातों में तो अपने लिए निकले। अल्लाह उन कौमों की मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करती। किसी के भी इंतजार में ना बैठे, आप लोग अपने मुल्क के लिए खुद निकले ना। आप पहले कॉल का इंतजार करते रहते हैं कि लीडरशिप कॉल दे, जब कॉल होती है तब भी नहीं निकलते, तो प्लीज निकलें।